नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। बाबूलाल मरंडी दल बदल मामले में 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने प्रार्थी से पूछा सवाल। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के दल बदल मामले में बिना गवाही व बहस सुने फैसला जजमेंट पर रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी बाबूलाल मरंडी व झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी का आग्रह स्वीकार करते हुए आई याचिका के माध्यम से सारे तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। हजारीबाग एनटीपीसी कार्यालय में शुरू हुआ हिंदी पखवाड़ा। कामकाज में हिंदी को शामिल करने का लिया गया संकल्प। एनटीपीसी केरेडारी एवं चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के सिकरी साइट कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केरेडारी परियोजना प्रमुख फैज तैयब एवं चट्टी बरियातू परियोजना प्रमुख बीएम सिंह ने किया। हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 29 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान केरेडारी एवं चट्टी बरियातू परियोजना क्षेत्र के कई तरह के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए परियोजना प्रमुखों ने सहकर्मियों के साथ हिंदी भाषा को अपनी कार्यशैली में लाने का शपथ लिया। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों का इजाफा। जानिए 16 राज्यों में एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ेंगी। यूजी नीट 2022 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इस वर्ष देश के 16 राज्यों के एमबीबीएस के 3,495 सीटें बढ़ाने की तैयारी। सबसे ज्यादा 700 सीटें राजस्थान और 600 मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। ये सीटें पुराने मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी। झारखंड में जमीन फ्लैट खरीदना पड़ेगा महंगा, बढ़ेगा स्टाम्प शुल्क। जानिए कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री में 2% स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में आएगा। यह प्रस्ताव झारखंड वित्त विधेयक 2022 से संबंधित है। सभी जमीन और फ्लैट की रजिस्टर में 4% स्टाम्प शुल्क और 3% रजिस्टर फीस लगता है, यानी रजिस्टर में कुल 7% शुल्क लगता है। स्टाम्प शुल्क में 2% की वृद्धि होने पर अब 4 की जगह 6% देना होगा। ऐसे में जमीन व फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क अब 9% देना होगा। झारखंड में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। अभ्यर्थियों को हो सकेंगे परीक्षा में शामिल। राज्य में 6 साल बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में फिर शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में सहायक आचार्य शिक्षकों के 50,000 पद सृजन करने के बाद विभाग ने इसे जिलावार बांट दिया है। विभाग ने 50,000 से 25,996 पद पर पहले चरण में नियुक्ति का निर्णय लिया है। विभागीय प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। झारखंड के 3 जिलों में पशुओं में लंपी वायरस जैसे लक्षण। सरकार ने अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा। झारखंड सरकार ने 3 जिलों रांची, देवघर और चतरा में मवेशियों में गांठ जैसे लक्षण पाए जाने से चिंतित झारखंड सरकार ने मंगलवार को पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। हालांकि अभी तक जिलों में गोजातीय पशुओं की वायरल संक्रमण से मौत की खबर नहीं आई है। मवेशियों में लंबी वायरस जैसे लक्षणों के बीच झारखंड में अफ्रीकी स्वाइन बुखार की पृष्ठभूमि में 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई। पूजा सिंघल सहित 3 की न्यायिक हिरासत 28 सितंबर तक बढ़ी। जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। इसके बाद जेल में बंद सीए सुमन एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को भी पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। तीनों की अगली पेशी अब अदालत में 28 सितंबर को होगी। पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को। टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले के राज्य सरकार को निर्देश दिया। इस मामले में सरकार कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है तो 17 अक्टूबर से पहले दाखिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि वे पारा शिक्षक के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। साथ ही वे शिक्षक पद की अर्हता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को अस्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाए। प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। नेत्रहीन रेप पीड़िता का नहीं हो सकता गर्भपात। कोर्ट ने कहा होने वाले बच्चे के नाम 10 लाख करे फिक्स डिपॉजिट। 19 वर्षीय नेत्रहीन रेप पीड़िता आदिवासी युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो आने वाले बच्चे के नाम पर नेशनल बैंक में 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराए।
21 वर्ष होने पर यह राशि उसे बच्चे को मिल सकेगी। कोर्ट ने पीड़िता के लिए विकलांग पेंशन चालू करने का भी निर्देश सरकार को दिया। राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह आने वाले बच्चे के प्री डिलीवरी एवं पोस्ट डिलीवरी की जिम्मेदारी वहन करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस तरह के मामलों को देखते हुए रांची में शेल्टर होम खोलने पर विचार किया जाए। पारेख एल्यूमिनेक्स मामले में ईडी ने मुंबई में छापेमारी कर जब्त किया 91 किलो सोना। प्रवर्तन निदेशालय ने पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को मुंबई में रक्षा बुलियन और क्लासिकल मार्बल के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने रक्षा बुलियन और क्लासिकल मार्बल के ठिकानों में 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की, जिनकी कीमत 47 करोड़ 86 लाख है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की मंजूरी, अब बढ़ सकता है गांगुली का कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पदों पर एक और कार्यकाल के लिए बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी पदाधिकारी को राज्य और बीसीसीआई के स्तर पर एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ में जाने की जरूरत नहीं है। 12 करोड़ की आबादी में कुछ न कुछ होता रहता है। बिहार में गैंगरेप की घटनाओं पर जीतनराम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने राज्य में रेप की घटनाओं को लेकर कहा है कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है, रेप जैसी घटनाएं होती रहती है। उन्होंने कहा घटनाएं घट रही है, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार उन घटनाओं पर क्या कार्रवाई कर रही है। बकौल मांझी घटनाओं के पीछे विपक्ष की साजिश हो सकती है। बेगूसराय फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हिरासत में लिए गए 5 लोग। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार 2 बदमाश कर्मी द्वारा कई जगहों पर की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत और 10 अन्य के घायल होने के बाद 7 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज में अपराधी देखे जा सकते हैं। हम सत्यापन कर रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सीएम केजरीवाल बोला, अब दिल्ली में केवल आवेदन करने वालों मिलेगी बिजली सब्सिडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब उन्हें लोगों को ही बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने मिस कॉल नंबर 7011311111 जारी करते हुए बताया कि मिस कॉल देकर लोग एसएमएस लिंक में व्हाट्सएप पर फॉर्म हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा 31 अक्टूबर तक आवेदन करने पर 1 अक्टूबर से सब्सिडी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए बम हादसे पर जताया शोक, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को एक बस में खाई में गिरने की घटना पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा जबकि घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 1 लाख का जुर्माना, कहा चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से संबंधित याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता का दावा था कि प्रस्तावक के बिना उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक या कॉमन लॉ अधिकार नहीं है बल्कि कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। इसरो ने लॉन्च की भारत में पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। इलॉन मस्क की स्टारलिंक नहीं बल्कि इसरो ने भारत में पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है। दरअसल इलॉन मस्क के स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं। हालांकि भारत में ये कंपनी सेवा नहीं दे सकती है क्योंकि सरकार ने इसे जरूरी लाइसेंस नहीं मिले हैं। अब इसरो के जरिए पूरे देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस डिलीवरी की जाएगी। इसे एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट नेटवर्क को कनेक्ट किया जाएगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गौंड जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के 13 जिलों में गौंड जाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। गौंड जाति की 5 उपलब्धियां थी, एसटी में शामिल की गई। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड वो 5 उपजातियां हैं जो एसटी में शामिल की गई है। ओवैसी बोला, महिला अपने सिर पर पर्दा पहन रही है, दिमाग पर नहीं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति नहीं दे रही है तो उसको क्यों मंजूरी नहीं दी जा रही है। महिला अपने सिर पर पर्दा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं। अगर कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 15 सितंबर को 3% DA पर फैसला संभव। वेतन विसंगति एरियर भुगतान पर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के लाखों
सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को गुरुवार 15 सितंबर को बड़ा तोहफा मिल सकता है। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसमें कर्मचारियों पेंशन को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि और संशोधित वेतनमान के एरियर के साथ उच्च वेतनमान की जारी अधिसूचना पर फैसला लिया जा सकता है।